सीरीज हम कुछ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल ज्योमेट्रीज को भी बात करेंगे, सर्कुलर लैमिनार की बात भी करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक थिन रिंग जो है, थिन रिंग को हमने टारगेट किया है। सो वी विल कैलकुलेट ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रिंग। इसके लिए करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा एक एलिमेंटल सेक्टर काट लेंगे एट एन एंगल, जो भी सर्कुलर मान लेंगे और उसका एरिया एक छोटा सेक्टर मान लेते हैं और जूम कर लेते हैं कि ये जो एरिया है इसका एलिमेंटल सेक्टर का एरिया जो है डी ए है। ठीक है जी, और जो एरिया है डी ए है और इसकी जो रिंग की जो मोटाई है वो टी है। इससे हमें को दो चीज़ें पता चल जाती हैं कि भाई हमें इसका एरिया, और हम यहाँ पे बात करेंगे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनिशियली हम डिस्क्राइब करेंगे वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं पोलर मतलब जो प्लेन है, जो लेमिना का प्लेन है, उस प्लेन में एक्सिस एक्स एक्स है, उस प्लेन में वाई वाई, उन दोनों एक्सिस के अलावा इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस से होता है जेड। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलर एक्सिस या पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब करेंगे। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क्राइब करने के लिए वी नो द प्रोसीजर। हम क्या लिखते हैं, इट इज़ द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, इट इज़ द सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया की हम बात करते हैं, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो विल राइट, हम उसको कह सकते हैं डी एस का स्मॉल एरिया हो गया, सेकेंड में लिखना है तो आसानी से हम क्या लिख सकेंगे, समेशन ऑफ डी एच स्मॉल एरिया आर स्क्वायर। ठीक है, डी ए टाइम्स आर स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हम लिख सकते हैं। अभी हम क्या कह देखते हैं कि डी ए हमको पूरा समेशन करना है, तो समेशन करने के लिए हमको क्या कर सकते हैं, इसका समेशन एरिया कितना निकलेगा, इस पूरी रिंग का अगर समेशन करके एरिया निकालना है पूरी रिंग का, अगर डी ए अमाउंट ऐड करते जाए तो कितना निकलेगा। तो इसके लिए हमें दो एरिया निकालने की दो डायमेंशन चाहिए होती हैं। एक तो हमें इसकी लेंथ पता चल जाए, सर्कुलर लेंथ, दैट्स कॉल्ड सरकमफरेंस। एक तो हमें सरकमफरेंस पता चल जाए, दूसरा एक चौड़ाई हमें दी हुई है, टी इसकी मोटाई है। तो आसानी से we can write it, we can write it easily we can write the second moment of area, that is one second, ये थोड़ा सा, तो we can write it, कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिखते हैं आई पी इजकल टू डी ए टाइम्स आर स्क्वायर। तो थोड़ा सा मैं इसको आगे डिस्क्राइब करता हूँ, ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है। तो हम आर स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा अलग से कंसीडर करें तो समेशन ऑफ डी ए इज़ नथिंग एल्स, इट इज़ द टोटल एरिया ऑफ रिंग। एरिया ऑफ रिंग को लिखने के लिए हमें चाहिए कि हमें एक चाहिए इसकी पूरी सर्कमफ्रेंशियल लेंथ पता चल जाए, दैट इज़ 2 पाई आर, नथिंग एल्स। दूसरा इसकी थिकनेस दे रखी है तो कोई इशू नहीं है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई जो हम एरिया डिस्क्राइब करते हैं। तो आसानी से हम लिख सकते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स 2 पाई आर टाइम्स टी। वो इसमें वो इशू नहीं है, बड़े आराम से लिख सकते हैं। अब चूँकि हमको मोमेंट डिस्क्राइब करना है एक्सिस के अबाउट, तो हम क्या लिखते हैं, वी विल यूज़ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो वो उसके अकॉर्डिंग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट मस्ट बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। और सर्कुलर ज्योमेट्री के लिए, कोई भी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री के लिए, जैसा कि हमने स्क्वायर के सेक्शन में देखा, इसके सेक्शन में देखा, आई एक्स एक्स आई वाई वाई हमेशा बराबर होते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ आई एक्स एक्स लिख सकते हैं। ओके, इस हिसाब से आई एक्स एक्स की वैल्यू इट इज़ पाई आर क्यूब टी। आंसर क्या होगा, पाई आर क्यूब अपॉन टी इज द आंसर। आई एक्स एक्स, आइदर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, वट एवर यू कैन से। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द थिन रिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दिस सीरीज। अब हम क्या बात करेंगे, एक सर्कुलर लैमिना है जो कि सॉलिड है, पूरी कोई उसमें नहीं है, पूरी सर्कुलर है। यहाँ जीरो, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इसका हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम इसको थोड़ा सा अलग कर लिख देते हैं, दैट इज एम आई कैलकुलेट करना है फॉर ऑफ सर्कुलर लैमिना, एक सर्कुलर लैमिना का हम निकालना है।
तो इनिशियली हमको करने के लिए क्या किया, हमने एक एलिमेंटल रिंग काटा, एलिमेंटल रिंग लिया और एलिमेंटल रिंग का हम एरिया डिस्क्राइब करें और उसको फिर हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करें तो उसको हम लिख सकते हैं। तो इनिशियली में लिखेंगे इनिशियली द एम आई ऑफ रिंग अबाउट पोलर एक्सिस, अबाउट पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस को हम जेड एक्सिस कहते हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों एक्स और वाई के परपेंडिकुलर होता है ये इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज़ द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो इसका सबसे पहले एरिया डिस्क्राइब कर, एरिया कितना होना चाहिए इसका, एरिया से अभी हमने निकाला 2πr, तो इसका हो गया सर्कमफरेंशियल लेंथ। और अजूम कर लेते हैं कि डी आर मोटाई है इसकी, तो डी आर हमने मोटाई अजूम कर ली, थिकनेस की भी आ रहा है। और सेकेंड मोमेंट है हम पोलर मोमेंट के अबाउट डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो सेंसेस आर स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियस, उसका सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब हमें चाहिए पूरा डिस्क का, तो हम क्या करेंगे, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर एम आई ऑफ द होल लेमिना। अब होल लेमिना निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। लेमिना अभी स्टार्टिंग आज आपने सेंटर से एक आर्बिट्रेरी आर लिया था, तो इंटीग्रेट 0 टू कैपिटल आर, आर रेडियस कितनी कैपिटल, इस एलिमेंटल रिंग का सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। दिस विल गिव यू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फाइनली इसको जब हम करते हैं तो आंसर ये आता है πr/4/2 इन टर्म्स ऑफ रेडियस। अगर हम रेडियस को अगर हम ऐसा कहें कि डायमीटर टर्म्स में लिख दें तो वी कैन राइट IP इज इक्वल टू π/32 d टू द पावर 4, डायमीटर टर्म से d पावर 4 आ जाता है, ठीक है। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो अभी हमको निकालना है वही, हम अगेन हम निकालेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हमें तो चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस के अबाउट, वाई के अबाउट चाहिए। तो इजीली वी कैन कैलकुलेट IXX इज इक्वल टू IYY, चूँकि दोनों बराबर होंगे तो हम लिख सकते हैं इट इज़, जस्ट हाफ कर लेंगे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इट इज़ 64/d की पावर 4। इसको याद रख सकते हैं बड़े आराम से, इसको याद रख सकते हैं, जगह जगह काम आएगा, ठीक है जी। अब हमारे पास तीसरा जो है दैट इज़ एक सर्कुलर लेमिना है ये भी, लेकिन बीच में होल है, ये होल है, यहाँ होल। तो लिखेंगे MI ऑफ सर्कुलर लेमिना विद अ होल। ठीक है जी, इसको करना है। तो इसको बड़ा आसान सा है, हमारे को ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट EXX और दिस इज अबाउट YY। तो वी कैन राइट IXX इज इक्वल टू, सबसे पहले सर्कुलर पूरा डिस्क निकाल लेते हैं, π/64 कैपिटल D की पावर 4 माइनस π/64 स्मॉल d की पावर 4, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम वी कैन easily find out the way by which we would have the moment of inertia of a circular lamina which is having hole at its center, small hole at its center.